अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आइए हम तारिक हुसैन, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस 1 के अंदर आज हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कितने मेथड्स के थ्रू होती है वो पढ़ेंगे। ये लेक्चर जो हैं अभी जो मैंने शुरू की हुई है टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ी सी लंबी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको कम टाइम के अंदर इसको जो है कवर कर लें हम। ठीक है, इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। मेरे ख्याल से इस वीक के अंदर इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है और क्या इस्तेमाल है उसका। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वेरी बेसिक कंपाउंड है दैट इज़ यूज मोस्टली इन द केमिकल इंडस्ट्रीज। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, जितनी भी ये एक बेसिक कंपाउंड है, ये हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग जिस भी एलिमेंट की, केमिकल की, जिस भी कंपाउंड की हम जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ना, तो वो जो जितनी चीज़ें भी हम पढ़े हैं यहाँ पे, पढ़ी हुई हैं पहले या पढ़ेंगे आगे, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों को शायद इतना पता नहीं हो क्योंकि ये जो दूसरी चीज़ें बनती है उसके अंदर मिक्स होके आती हैं आपकी। ठीक है, जैसे कपड़ा बनता है उसके अंदर मिक्स होती हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, तो हमें पता नहीं होता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका भी इस्तेमाल कितना है या नहीं है, तो वो हमें ऐसे पता नहीं चलता। मगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या जितने भी हमने केमिकल पढ़े हैं, वाशिंग सोडा, सोडा ऐश वगैरह, कास्टिक सोडा में पढ़ रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझें और इसको सर्च करें। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंपाउंड, इसीलिए इसको बेसिक कंपाउंड कह रहा है और ये केमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस प्रेजेंटेशन यू विल लर्न मोर अबाउट द यूजेस। इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, हिस्ट्री और जनरल फैक्ट्स अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड के जनरल फैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज लाय, इसके ये नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लाय कहते हैं और कास्टिक सोडा के नाम से तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ मशहूर है। ठीक है, कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और लाय भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये लाय जो है वो हर जगह पे अपने इस्तेमाल के हिसाब से इसका नाम यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे हम हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहाँ पे कास्टिक सोडा का नाम इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अगर आप जो टेक्सटाइल मिल है जहाँ पे कपड़ा बन रहा है वहाँ पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को लाय के नाम से मिलेंगे। तो इसके डिफरेंट नाम होते हैं, वो अपने इस्तेमाल के हिसाब से। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये ऑर्गेनिक नहीं होता। ठीक है, वो द फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फार्मूला ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये जनरल चीज़ें हैं, ये आपको माइंड में रखनी है। यहाँ पे ला, इसको क्यों ला है, ये कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ये फार्मूला इसका, ये चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि जो आपको पेपर जब भी लिखेंगे ना आप, तो आप जो थ्योरी लिख रहे हैं उसके ऊपर मार्क्स नहीं होती, मार्क्स होती हैं ये जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला सही लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आप रटा लगा के पेपर में लिख लें तो मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। आप वर्ड जो टर्मिनोलॉजी हैं यही इस्तेमाल करें, आप लोगों को इंशाल्लाह मार्क्स अच्छी मिल जाएंगी। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला याद होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लाय कहते हैं या कास्टिक सोडा कहते हैं। अगर आपको पूछे कि कहीं पे लिखना हो कास्टिक सोडा को ये नाम लिखना हो कि केमिकल नाम उसका, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मेन पॉइंट है जो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, ये आपको जहन में रखनी होती है। ठीक है, इट इज़ अ वाइट सॉलिड आयोनिक कंपाउंड, इसका जो ये कलर है यहाँ पे कलर बता रहा है। ठीक है, वाइट सॉलिड होता है, तो ये चीज़ आपको माइंड में आनी चाहिए। कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ सोडियम कहते सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हो गया, ये हाइड्रोक्साइड हो गया। इन ए को हम सोडियम कहते हैं और ओ एच को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज डिस्कवर्ड बाय हम्फ्री डे। ठीक है, इसको आप जैसे पढ़े
वो हर किसी का अपनी प्रोनाउंसिएशन का चक्कर होता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, डे वाइल इन इंग्लैंड इन द ईयर, इंग्लैंड के अंदर 1807 में 1807 के अंदर ये इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर किया। किस बंदे ने? इस बंदे ने, हम्फरी, ठीक है। द इवन और experiment that was used for this discovery is unknown for quite a, ठीक है। उसके बाद फ्यू ईयर्स है, ये थी, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश है, ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल चीज़ है, ये आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ये फैक्ट है, इसमें कोई समझने वाली ऐसी चीज़ होती नहीं है, कार्ल फिक्सर लिखी वगैरह, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके यूजेस के ऊपर, कि इसके यूजेस कहाँ पे, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, मैंने बताए आप लोगों को। हम यहाँ पे जो 5-6 लिखे हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट और मेजर जो इसके यूजेस हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी जो है ये पैराग्राफ पे बना, ये एक ग्राफ पे बना हुआ है जिसके अंदर बता रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर कितना यूज़ होता है, ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप बनाने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को पता है अब कितना पूरी दुनिया में जो है सोप इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे एक चीज़ है, सोप से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका कितना इस्तेमाल है, कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारा डायरेक्ट उससे यूज़ नहीं होता तो हमें इतना पता नहीं चलता, आम बंदे को पता नहीं होता, स्टूडेंट को पता नहीं होता कि यार इतना इसका इस्तेमाल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रियोन, जो धागा बनता है जिससे हम बाद में कपड़ा बनाते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाए। अब देख लें हमारे पाकिस्तान में कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारा पाकिस्तान जो है एक मशहूर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, उनके अंदर रियोन के अंदर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है, तो समझ सकते हैं कि कितना इस्तेमाल है। इसके बाद पेपर, इसका बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक्सप्लोजिव्स, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो ये तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएबल चीज़ है हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आप लोगों को पता है कि ये कितनी महंगी चीज़ है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं इसकी, और ये मतलब बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई डील वगैरह होती है किसी भी बंदे की, ठीक है। तो इस जो हमारा ग्राफ है इसके अंदर आप देख लें, इनऑर्गेनिक केमिकल्स 28% का इस्तेमाल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पेपर इंडस्ट्री में 22% सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर 36% जो है इसका इस्तेमाल सोडियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। टेक्सटाइल के अंदर 1% किया जाता है, एल्यूमिनियम 3%, और उसके बाद सर्फेक्टेंट, मतलब जो सोप के अंदर हम सर्फेक्टेंट डालते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो उसमें 10% इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो लिखा हुआ है कि केमिकल फार्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देख लें आप, उसका फार्मूला सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो गया। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो 40.01 होता है। उसके बाद सेनोनिम्स को मतलब कि उसको दूसरे नामों से कौन कौन से नामों से इसको जाना जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सबसे पहले वाइट कास्टिक उसको कहते हैं, वाइट कास्टिक भी कहते हैं, ये चीज़ें आप ध्यान में रख लें, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखी हुई है। इसका फार्मूला हो गया वाइट कास्टिक हो गया, उसके बाद कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं, उसके बाद सोडा लाय भी कहते हैं, और उसको सिर्फ लाय भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है 318.4 डिग्री इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है क्या होती है, वो पॉइंट होती है जिस पॉइंट पे जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है। उसके बाद अगर हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये मतलब लिक्विड से वेपर फॉर्म में कब जाएगा, तो वो 1390 डिग्री, तो ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी जो है 2.13 है, ठीक है। इसके आप जब लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 मीटर होता है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को जो भी टीचर वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करवा रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको इस्तेमाल करना सिखाएगा और उसकी इंट्रोडक्शन भी करवा देगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी
उसके बाद सॉल्युबल इन वाटर इथेनॉल एंड ग्लाइसरॉल, इनसॉल्युबल इन एसीटोन एंड ईथर। ये जो है वो सॉल्युबल किसके अंदर है, वाटर के अंदर, इथेनॉल के अंदर और ग्लाइसरॉल, इनसॉल्युबल एसीटोन और ईथर के अंदर ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक वाइट डेलिक्विसेंट सॉलिड। ठीक है, इसका जो कलर है वो वाइट है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे हम इसके जो रॉ मटेरियल और इसकी मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।